नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये खबर आपको चौंका देगी, हिला देगी, सन्न कर देगी, क्योंकि इस खबर में क्या क्या नहीं है। यहां पुलिस है, नोएडा की पुलिस 14 घंटे तक एक महिला एडवोकेट को अवैध कस्टडी में रखने का आरोप। नोएडा पुलिस, यहां चैनल है एबीपी न्यूज, मैंने स्टोरी की है। एबीपी न्यूज के एचओडी, एबीपी न्यूज के पत्रकार, उन पर गंभीर आरोप कि उनके प्रभाव में, उनकी मिली भगत से इस महिला एडवोकेट के साथ ऐसा भयावह टॉर्चर किया गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस महिला एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है केंद्र से, ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है। मैं आपको आज पूरी इसकी पिटीशन सुनाऊंगा। इस महिला एडवोकेट की पिटीशन आप पढ़ेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये लोकतंत्र के स्तंभ है, ये पुलिस है, ये हमारी आपकी सुरक्षा का दावा करती है, ये मीडिया है, ये लोकतंत्र की आवाज बताते हैं खुद को, दूसरों से सवाल पूछते हैं, नैतिकता, धर्म, ईमानदारी, राजधर्म, और खुद की स्थिति देखिए। एक महिला एडवोकेट का ऐसा टॉर्चर किया गया है, थाने में सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, वो लिखती हैं अपनी पिटीशन में। मैं दिखाऊंगा। और एक सवाल और उठा दूं एबीपी न्यूज के बारे में। एबीपी न्यूज, ये खबर कहां गायब है? इस पर क्यों नहीं स्टोरी कर रहे हो? ये जो यहां लिखा हुआ है, मुझे थाने के भीतर ले जाकर बाप रे, एबीपी न्यूज जवाब दो, महिला वकील के टॉर्चर का हिसाब दो, ये हमने स्टोरी की है। ये एडवोकेट है उस महिला वकील के, अनिलेंद्र पांडे, इनका हमने इंटरव्यू किया है। इन्होंने पूरे सिलसिलेवार बयां किया है किस तरह से इस महिला एडवोकेट के साथ में अमानवीय अत्याचार थाने के भीतर किए गए। क्यों? क्योंकि एबीपी न्यूज के पत्रकार, एबीपी न्यूज का एचओडी और पुलिस, इनका आरोप है मिली हुई थी। अब ये देखिए, ये पिटीशन है इस महिला की। ये पिटीशन में आपको पढ़ूंगा तो आप दंग रह जाएंगे, मगर आपके जहन में होगा कि ये हुआ क्या। हालांकि एक स्टोरी मैं कर चुका हूं, लेकिन मैं दूसरा स्टोरी को और ब्यौरा में जाने से पहले आपको संक्षेप में बता दूं। हुआ ये था कि एबीपी न्यूज जहां पर है नोएडा में, वहां पर उसी कैंपस में, उसी दफ्तर के दायरे में एक पार्किंग का विवाद होता है उसी बिल्डिंग के भीतर। उस पार्किंग के विवाद में ये एबीपी न्यूज का जो एचओडी, इसका नाम विशाल शर्मा है, इस पिटीशन में लिखा हुआ है, और उसके साथ ही उसी बिल्डिंग में काम करने वाली एक दूसरी जो कंपनी है, उस कंपनी के टॉप बॉस को इस बुरी तरह मारते हैं। इस पिटीशन में लिखा है कि सर फट जाता है, मगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। तो ये जो महिला एडवोकेट होती हैं, ये उस क्लाइंट के साथ में, क्लाइंट मतलब इनके क्लाइंट थे, वो जो जिनका सर फट गया था, एक दूसरी कंपनी के सीईओ, उनके साथ में ये जाती हैं, थाने में जाती हैं कि एबीपी न्यूज के लोगों ने मारा है, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो? मैं एडवोकेट हूं, मैं साथ में आई हूं, ये मेरे क्लाइंट है, इनका सर फट गया है, ये मेडिको लीगल रिपोर्ट है, एफआईआर दर्ज करो। मगर नोएडा पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। ये अपनी पिटीशन में लिखती हैं कि मिली हुई थी, नोएडा पुलिस एबीपी न्यूज से मिली हुई थी। एबीपी न्यूज का मतलब एबीपी न्यूज के पत्रकारों से। मैं एबीपी न्यूज के पत्रकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लिखा हुआ है इस पिटीशन में। और आप सोचिए, ये सवाल खड़ा होगा, ये कौन सा मीडिया का असर है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है? और उसके बाद जब ये प्रेस करती, नहीं एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, हमारा अधिकार है, हमारे क्लाइंट का सर फट गया है, मेडिको लीगल रिपोर्ट है, तो इनको, इन सबको लॉकअप में ले जाया जाता है। वहीं पर 14 घंटे इलीगल डिटेंशन, 14 घंटे पुलिस अवैध कस्टडी में रखती है। पिटीशन में लिखा है सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, कपड़े उतारने की कोशिश की जाती है। मैं पिटीशन पढ़ूंगा, आप दंग रह जाएंगे। अगर आपके अंदर संवेदना होगी तो शायद आंखों से आंसू आ जाएं, ये जो हुआ है। और ये मीडिया के चौथे स्तंभ हैं एबीपी न्यूज। हमने इनको सवाल किया है, हमने इनके जो डायरेक्टर हैं, इनके जो एडिटर इन चीफ हैं, सबको मैंने मेल लिखा है। अभी तक मेरे पास कोई जवाब आया नहीं है, मैं इंतजार कर रहा हूं। बोले ना, इस पर अपना पक्ष रखें, ये क्या हुआ है। और आप, बड़ी बात, मैं आपको एक बात और बता दूं, उसके बाद मैं पिटीशन पढ़ूंगा कि एबीपी न्यूज का आप जलवा देखिए। मैं जलवा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अपनी पिटीशन में लिखती हैं कि 14 घंटे की इलीगल कस्टडी के बाद जब पुलिस ने इनको इस शर्त पर रिहा किया कि अपनी कंप्लेंट वापस लो, माफी मांगो, साइन करो, और जब ये सब फॉर्मेलिटी, ये पुलिस के दबाव में पिटीशन, माफ कीजिएगा, अपनी कंप्लेंट वापस ले रही होती हैं,
तभी वहां एबीपी न्यूज का वही एचओडी आ जाता है, विशाल शर्मा, जिसने इन एडवोकेट के क्लाइंट का सर तोड़ दिया था, इनका आरोप है, मेडिको लीगल रिपोर्ट है। और जब वो आता है तो वही पुलिस जो 14 घंटे से इनको रखे हुए थी लीगल कस्टडी में, इनका कहना है उसका ग्रेट रिस्पेक्ट, आओ भगत करती है पूरे सम्मान के साथ, आइए बैठिए, जैसे लग रहा उसी का इंतजार कर रही थी। उनका पूरा सत्कार होता है एबीपी न्यूज का। और यहां पर 14 घंटे की लीगल कस्टडी होती है। यहां पर सेक्सुअल असॉल्ट होता है इस महिला के साथ, इस महिला एडवोकेट के साथ। हम पहचान जाहिर नहीं कर सकते हैं, आप जानते हैं ये कानून है और करनी भी नहीं चाहिए। और यहीं से सवाल खड़ा होता है कि कौन सा मीडिया है? दुनिया में आप खबरें चलाते हैं कि ये इसने गुंडागर्दी की, उसने गुंडागर्दी की। ये एबीपी न्यूज का एचओडी गुंडागर्दी नहीं कर रहा है। एबीपी न्यूज क्यों नहीं चला रहा है इस खबर को? मैं अभी पिटीशन पढ़ूंगा, उसके पहले आपको मैं ऐसी 4 वाक्य दिखाऊंगा, 4 वाक्य जहां खुद एबीपी न्यूज दूसरों की गुंडागर्दी की गवाही देता है। पहला आप देखिए, आपको याद होगा एक वाकया हुआ था, एक पायलट ने यात्रियों के साथ में मारपीट की थी। ये पायलट की गुंडागर्दी लिखते हैं, इसको लिखिए, पायलट ने गुंडागर्दी की, लिखिए। इसके बाद मनसे के कार्यकर्ता मारपीट करते हैं, लिखते हैं मनसे की गुंडागर्दी, लिखिए, लिखना भी चाहिए। इसके बाद कांवड़िए उत्पात करते हैं, मारपीट करते हैं, ये लिखते हैं, उसको भी लिखते हैं कांवड़ियों की गुंडागर्दी। और इतना ही नहीं, नेता पर भी आती है तो भी लिखते हैं। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के मंत्री हैं इस समय मध्य प्रदेश में, उनके बेटे की जो हरकत है, जो बेटा मारपीट करता है, वहां भी लिखते हैं मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी। तो ये आपकी क्या है एबीपी न्यूज? ये आपके एचओडी विशाल शर्मा की गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? सर फोड़ दिया है, मेडिको लीगल रिपोर्ट है, फोटो हैं उस व्यक्ति के जिसका सर फोड़ा गया है, जो आरोप है सर फोड़ने का। और उसके बाद जब महिला एडवोकेट जा रही है थाने सेक्टर 126 नोएडा, तो एफआईआर दर्ज करना तो छोड़ दीजिए, 14 घंटे की इलीगल कस्टडी। वो साफ लिखती हैं कि एबीपी न्यूज के कॉलिजन में, एबीपी न्यूज के इन पत्रकारों के कॉलिजन में हो रहा है। मैं बार बार एबीपी न्यूज के पत्रकार ये शब्द क्यों कह रहा हूं? एक तो इनकी पिटीशन में लिखा हुआ है, ये लिखा पढ़त का हिस्सा है कि एबीपी न्यूज के पत्रकार एचओडी ने मारा है और साथ में और भी लोग हैं। और बड़ी बात यह है कि एबीपी न्यूज अभी तक चुप्पी साधे हुए है, इस पर कोई खबर भी नहीं दिखा रहा है। आप पिटीशन पढ़िए, आप दंग रह जाएंगे इस पिटीशन को पढ़ते हुए। रात के 10 बजे फोन आता है इन महिला एडवोकेट को, जिस क्लाइंट को मारा गया है इनके, वो फोन करते हैं और वो कहते हैं कि वो सर से खून बह रहा है उनके, और बाकायदा एमएलसी हुई है, एमएलसी नंबर है 22337, मैंने मेडिको लीगल रिपोर्ट है, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, किसी प्राइवेट नहीं, सरकारी हॉस्पिटल से एमएलसी हुई है, सर फट गया है, ये लिखते हैं। उसके बाद क्लाइंट उनसे कहते हैं कि एसएचओ एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। फिर ये वहां पर पहुंचती हैं, नोएडा के सेक्टर 126 में ये पहुंचती हैं एफआईआर करवाने के लिए। उनकी लिखा है प्रोफेशनल अटायर में, ब्लैक कोट पहन करके पहुंचती हैं। वकील है, इनका हक है क्लाइंट की कानूनी मदद करना। जब ये पहुंचती हैं वहां रिटर्न कंप्लेंट दी जाती है। आईओ कहता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कि नहीं दर्ज करेंगे हम एफआईआर, मना कर देता है दर्ज करने से। एसएचओ भूपिंदर, ये वहां का एसएचओ है सेक्टर 126, ये वहां पहुंचता है और ये साफ कहता है कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी। एसएचओ भूपिंदर ये लिख रही हैं महिला एडवोकेट। और इस सब की कहानी के पीछे आप समझिए कौन है, जो ये इनके लिखने का पूरा जो तार है, एबीपी न्यूज, उसके पत्रकारों ने, उसके एचओडी ने मारा और पुलिस एक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, जबकि मेडिको लीगल रिपोर्ट है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। उसके बाद वो धमकी देता है एसएचओ इन्हीं याचिकाकर्ता को कि तुरंत जेल में डाल देंगे अगर अपनी ये कंप्लेंट वापस नहीं लोगी अगेंस्ट द हाई प्रोफाइल अक्यूज्ड पार्टी। ये जो हाई प्रोफाइल हैं आरोपी, कौन? एबीपी न्यूज के पत्रकार एचओडी। अब देखिए आगे, उसके बाद वो जो महिला एडवोकेट है वो पीसीआर कॉल करती हैं और पीसीआर कॉल करती हैं और बताती हैं कि एसएचओ जो है ये जीडी में एंट्री नहीं कर रहा है। वो कहती है मुझे अर्जेंट हेल्प चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए। वो करती हैं, पीसीआर कॉल करती हैं। फिर एसएचओ तुरंत कहता है इनको पकड़ लो, यानी कि इनको डिटेन कर लो, अनलॉफुली डिटेन कर लो। किसको? उनके क्लाइंट को। अब कहानी, 2 पीसीआर वैन भी वहां पर आ जाती है
उसके बाद वो देखते हैं वहाँ माहौल क्या है और क्या स्थितियाँ हैं, वो परेशान होती हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि आप यहाँ से निकल जाइए और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं पीसीआर वाले। अब यहाँ से कहानी बहुत ही ज़्यादा भयावह होनी शुरू हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद रात के 12:30 रात हो चुकी है, 12:30 12:30 बज चुके हैं रात के। यहां से शुरू होती 14 घंटे की इलीगल डिटेंशन एंड असॉल्ट, 14 घंटे का अवैध कस्टडी और सेक्सुअल असॉल्ट ये शुरू होता है। और आप ध्यान रखिएगा, एक छोर पे कौन खड़े, एबीपी न्यूज के पत्रकार खड़े, वहां का एचओडी खड़ा है। और मैं कह रहा हूं एबीपी न्यूज लिखो ना कि गुंडागर्दी है तुम्हारे पत्रकार की, क्यों संकोच हो रहा है लिखने में, खबर क्यों नहीं चला रहे हो। देखिए उसके बाद क्या होता है, यहां पर पहुंचते इंस्ट्रक्शन है एसीपी प्रवीण कुमार, ये एसीपी है प्रवीण कुमार, इनको रिस्पॉन्डेंट बनाया गया, इनका निर्देश होता है एसीपी साहब का। एसएचओ भूपिंदर ये पुलिस स्टेशन को सील कर देते हैं और सारे सीसीटीवी कैमरा हटा देते हैं, जैसे अगला कोई हॉरर फिल्म चल रही है। यानी इरादा साफ कर दिया कि सारे सीसीटीवी हटा दो। क्यों हटा रहे हो, क्या करना है, सोचिए ना क्या करना है, क्यों ऐसा हो रहा है। अब देखिए फिर क्या होता है। उसके बाद 3 पुलिस अधिकारी उसकी ओर दौड़ते हैं, इस महिला एडवोकेट की ओर, और उसको गर्दन से पकड़ लेते हैं, गर्दन से, और उसका एडवोकेट का कोट फाड़ देते हैं। उसका महिला एडवोकेट का कोट, काला कोट फाड़ दिया जाता है। और उसके बाद उसके कोट की सर्चिंग करते हैं और पैंट की पॉकेट भी सर्च करते हैं, ये कहते हुए कि वो हिडन कैमरा ढूंढ रहे हैं। पुलिस के जो अधिकारी या कर्मी ये एक महिला की पैंट चेक कर रहे हैं, उसकी पैंट की जेब में हाथ डाल रहे हैं कि उसमें क्या रखा हुआ है चेक करने के लिए। ये उसके कपड़े चेक कर रहे हैं। ये हो रहा है नोएडा में, दिल्ली से सटा हुआ है नोएडा। उसके बाद उन्होंने अपनी बेल्ट निकाली कि महिला एडवोकेट को पीटेंगे, इसलिए बेल्ट भी निकाल ली। और उसके बाद ये देखिए, वे अपनी जिप, पैंट की जिप खोलने वाले थे सेक्सुअल थ्रेट देने के लिए, पैंट की जिप खोलने वाले थे। ये नोएडा में चल रहा है, एक महिला एडवोकेट के साथ हो रहा है। 14 घंटे का कितना त्रासद समय रहा होगा। अब इसके बाद रात के 12:30 बज चुके होते हैं, डेट वाइज लिख रही हैं, ये टाइम वाइज लिख रही है, एक टाइम का ब्यौरा है। यहां पर कस्टोडियल सेक्सुअल असॉल्ट होता है, मॉलेस्टेशन होता है और थ्रेट होती है। अब इसमें क्या होता है, उनको एक अलग रूम में ले जाया जाता है जहां कोई सीसीटीवी होता ही नहीं है। मतलब पहले तो सीसीटीवी जहां थे वहां के हटा दिए, फिर एक ऐसे रूम में ले जाते हैं जहां सीसीटीवी नहीं होता, और वहां ले जा करके उसके बाद उनसे क्या कहा जाता है, तेरी जैसी वकील हम रातों को सुलाते हैं टांगों के नीचे। ये पुलिस के लोग वहां बोल रहे हैं, ये नोएडा में हो रहा है। उसके बाद एक पुरुष अधिकारी उनको डिसरॉब करने की, कपड़े उतारने की कोशिश करता है, फिजिकली सर्च करता है, पूरे शरीर को सर्च करने की कोशिश करता है, एक महिला के साथ में, एक महिला एडवोकेट के साथ में एक पुरुष पुलिस अधिकारी। और वो यहां तक कहती हैं, वो इसका विरोध करती हैं, उनकी जो फिंगर नेल है वो ब्रेक हो सकती है, और उनका फोरेंसिक ट्रेस से ऑफिसर की शर्ट पर, ये बहुत बड़ी बात है, वो कह रही हैं कि इस पूरी, ये जो मेरे साथ जबरदस्ती हो रही थी, मैंने विरोध किया, तो मेरे हाथ का ट्रेस है, उसकी शर्ट अगर उसने धोई ना होगी, अगर सबूत नहीं मिटाए होंगे तो उसकी शर्ट पर वो ट्रेस मिल जाएगा। उसके बाद एसएचओ भूपिंदर और स्टाफ एक सरकारी पिस्टल उनके गले पर रख देते हैं और उनको कहते हैं जान से मार देंगे और बॉडी जो है किसी सीक्रेट प्लेस में डिस्पोज कर देंगे। ये दिल्ली की राजधानी से देश की राजधानी के चंद किलोमीटर पे हो रहा है। ये यूपी पुलिस की पूरी कहानी है, ये पिटीशन में बयां है। और एबीपी न्यूज मीडिया का चौथा स्तंभ, आरोप है कि उसके कोलिजन पे चल रहा है। इसके बाद देखिए, ये जब सब चीजें हो जाती हैं, 14 घंटे की लीगल कस्टडी, टॉर्चर होता है, ना खाना मिलता है, ना पानी मिलता है, ना लीगल काउंसिल मिलता है। उनके पास फोन आ रहे होते हैं, पुलिस फोन नहीं लेने देती है उनको। और ये एविडेंस डिस्ट्रक्शन, किस तरह से उनको मजबूर किया जाता है कि मोबाइल का पासवर्ड खोलो। क्या टॉर्चर हो रहा है उस बेचारी महिला वकील के साथ में। मोबाइल का, फोन का पासवर्ड उनका ले लिया जाता है, सारे वीडियो डिजिटल एविडेंस सब वहां से मिटा दिए जाते हैं। पुलिस को डर था कि मामला खुलेगा तो हमारा क्या होगा, सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दी, सीसीटीवी पहले हटा दिए थे। अब ये जो पन्ना है इस पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है। इसके बाद लिखा है कि उसके क्लाइंट को मजबूर किया गया कि वो अपनी सारी शिकायतें वापस ले ले, जो पीसीआर को की, जो रिटन कंप्लेंट की। एबीपी न्यूज, यहां नाम है एबीपी न्यूज, यही इकलौती कंडीशन है रिलीज करने की। ये मैं आपको दिखाता हूं। मतलब ये कह रहे हैं कि आपको इसी शर्त पे रिलीज करेंगे कि एबीपी न्यूज के खिलाफ और उसके एचओडी वो विशाल शर्मा,
लिखे एबीपी न्यूज की गुंडागर्दी है ये विशाल शर्मा की, तो गुंडागर्दी लिखना चाहिए ना, क्यों नहीं लिख रहा है एबीपी न्यूज? दूसरों की तो गुंडागर्दी आप दिखाते हैं, मैंने सिलसिलेवार दिखा दिया। फिर देखिए वो 4 खबरें जहां ये लिखते हैं गुंडागर्दी है, एक के बाद एक देखिए। मैंने अभी जिक्र किया कहीं मनसे के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, कहीं पायलट की गुंडागर्दी, कहीं कैलाश विजयवर्गीय के बेटे की गुंडागर्दी, कहीं कोई गुंडागर्दी। तो ये क्या है? कांवड़ियों की गुंडागर्दी, तो ये गुंडागर्दी नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है कि दिन हो जाता है, 11:30 बज जाते हैं, ये कंटिन्यूअस चल रहा है। तो अक्यूज पार्टी एबीपी न्यूज का जो एचओडी स्टाफ है और एडवोकेट ये पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन पे और उनको बहुत सम्मान देते हैं एसएचओ एसीपी, और ये बताता है कि ये मिले हुए हैं और ये इनका अवैध समझौता है आपस का। मतलब इतना टॉर्चर होता है उस महिला एडवोकेट के साथ में। और जब 11:30 बज जाते हैं अगले दिन 4 दिसंबर को, तो वहां पर एबीपी न्यूज का स्टाफ, ये एचओडी पहुंचता है, विशाल शर्मा ये आदमी वहां पहुंचता है और एडवोकेट पहुंचते हैं, उनको बहुत सम्मान देती वही पुलिस जिसने 14 घंटे में इस महिला एडवोकेट की दुर्गत कर दी, सेक्सुअल असॉल्ट किया और क्या क्या नहीं किया, ये सब बयां है इस पिटीशन में। तो उनका सम्मान किया जाता है एबीपी न्यूज वालों का, और ये लिखती हैं कि ये कॉल्यूजन है, यानी कि ये कॉल्यूजन यानी कि ये मिली भगत है और ये अवैध समझौता है एबीपी न्यूज के कर्मचारियों, एचओडी, पत्रकारों और नोएडा पुलिस का। अब उसके बाद क्या होता है, पिटिशनर को और क्लाइंट को मजबूर किया जाता है कि वो शिकायत वापसी करें, वो अपॉलजी, माफी मंगवाई जाती है उनसे, माफी मांगे और पर्सनल बॉन्ड भरें। उसके बाद पुलिस 151 में दिखाती है अरेस्ट, ताकि 14 घंटे की इलीगल कस्टडी को जस्टिफाई भी तो करना है, तो 151 में अरेस्ट भी दिखा देते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। अब ये है 2 बजे उनको इलीगल कस्टडी से रिलीज कर दिया जाता है, 2 बजे, 3 तारीख की रात से और अगले दिन 4 तारीख। अब उनको रिलीज किया जाता है और कहा जाता है कि फेक इनकाउंटर कर देंगे अगर उन्होंने कोई और एक्शन लिया। फर्जी इनकाउंटर, मतलब यही एक बाकी था, ये धमकी भी दे दी जाती है। क्यों दे दी जाती है? ये लिखती है कि एबीपी न्यूज वालों का इनसे मिली भगत थी। अब वो दिल्ली आती हैं, वुमेन हेल्पलाइन में फोन करती हैं, पीसीआर कॉल करती हैं, सब कुछ बताती हैं, अपनी एमएलसी करानी चाहती हैं, और उसके बाद उन्होंने बहुत बार कोशिश की, आगे कमिश्नर से भी कंप्लेंट करने की कोशिश की, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, एनएचआरसी में भी शिकायत की, अधिकारियों को भी कहा, एनएचआरसी में शिकायत दर्ज भी होती है, लेकिन इस सब के बाद भी नोएडा पुलिस इनकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, इनकी भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, इनके क्लाइंट की भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। और ये सब क्यों हो रहा होता है? एबीपी न्यूज ये जो खुद लिख रही हैं, एक बहुत बड़ा चैनल, पता ही ऐसे चैनल भी बड़े होते हैं जिन पे आरोप है कि इतना भयावह टॉर्चर उसके नाम पर। अब आ जाइए जहां से ये कहानी शुरू की थी, मुझे थाने के भीतर ले जाकर बाप रे, एबीपी न्यूज जवाब दो, महिला वकील के टॉर्चर का हिसाब दो। सवाल ये कि एबीपी न्यूज जवाब देगा क्या? मैं आपको बता रहा हूं, हमने टॉप सीक्रेट न्यूज नेटवर्क से मेल किया है, हमने इनके एडिटर इन चीफ को ईमेल किया है, हमने डायरेक्टर्स को किया है, हमने जो रजनीश आहूजा हैं इनके जो एडिटोरियल हेड हैं उनको भी किया है, अतिदेव सरकार को किया है जो इनके ओवरऑल एडिटर इन चीफ हैं, इन सबको हमने किया है। अतिदेव सरकार इस पूरे चैनल का करता धरता वही हैं। मुझे नहीं पता ये उनकी जानकारी में आया है कि नहीं आया, लेकिन हमने मेल किया है और हम मान के चलते हैं उनकी जानकारी में आया होगा। हम इसलिए भी मान के चलते हैं कि ये तो रिपोर्ट हो रहा है, कई अखबारों में छप रहा है, कैसे नहीं पता होगा? तो क्यों नहीं कोई आधिकारिक बयान आ रहा है? आप दुनिया से जवाबदेही पूछते हैं, दुनिया की जिम्मेदारी तय करते हैं, और आप क्या ये गुंडागर्दी हो रही है आपके एचओडी की ओर से? नोएडा पुलिस का जिस तरह से आपस की मिली भगत का सनसनीखेज आरोप लग रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही इस एचओडी के खिलाफ? क्यों नहीं एक्शन हो रहा है इस एसीपी के खिलाफ? क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है इस एसएचओ को? कौन बचा रहा है? किसने अभेदान दिया है? ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी किए केंद्र को, 7 जनवरी को अगली इस पर डेट है। सीसीटीवी फुटेज मांगा है, दीजिए। ये सब चीजें हैं, उम्मीद की जानी चाहिए ये सब चीजें सामने आएंगी।
ये मामला अंजाम तक पहुंचेगा। और ये मामला इसलिए भी अंजाम तक पहुंचना ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पुलिस की जिस तरह की ये अमानवीय हरकतें लिखी गई हैं उसका मामला है, ये सिर्फ मीडिया के अमानवीय अत्याचार जैसा इसमें लिखा हुआ है, अमानवीय दबाव उसका मामला है। ये उससे बढ़ करके ये जितनी बातें इसमें लिखी हुई हैं ये प्रथम दृष्टया लोकतंत्र की हत्या की कोशिशों का बहुत ही सनसनीखेज रूप दर्शाती हैं। इसीलिए इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और एबीपी न्यूज़ को चाहिए कि इस एचओडी को जो गुंडागर्दी की बात लिखी गई तत्काल प्रभाव से इसको सस्पेंड कर दे जब तक कि जांच नहीं हो जाती। इन एसीपी को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए, इस एसएचओ को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। और पुलिस तो यूपी में तो बर्खास्तगी भी होती है कई मामलों में तुरंत का तुरंत, यहां क्यों नहीं हो रहा है कुछ? ये भी यक्ष प्रश्न है और ये मीडिया के लिए आत्मचिंतन का समय भी है कि आप कहां से चले थे और कहां आ गए। उम्मीद कीजिए इस महिला एडवोकेट को न्याय मिले, इंसाफ मिले और ऐसी दर्दनाक घटना, ऐसी भयावह घटना दोबारा कभी ना होने पाए। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।